सोच का ही फर्क है मेरे दोस्त, वरना मुश्किलें तो आपको कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाने आती हैं। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और आज का राशिफल यानी कि 1 अक्टूबर के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले आज के पंचांग से। तारीख 1 अक्टूबर 2024 और दिन मंगलवार का। विशेष उपाय में आज मैं आपको बताने जा रहा हूं श्राद्ध का भार पुत्र पर ही क्यों है। इस एपिसोड के अंत तक अगर बने रहेंगे तो इसकी आपको जानकारी मिल सकती है। बात करें पंचांग की तो संवत 2081 का अश्विन कृष्ण पक्ष चल रहा है। चतुर्दशी तिथि रहेगी रात के 9:39 तक, जिसके पश्चात अमावस्या तिथि आरंभ होगी। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र सुबह के 9:16 तक है, जिसके पश्चात उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र आरंभ होगा। सिंह राशि में चंद्रमा विराजमान रहेंगे दोपहर के 4:02 तक, जिसके पश्चात वो कन्या राशि में प्रस्थान करेंगे। राहुकाल का समय दोपहर के 3 बजे से लेकर 4:30 बजे तक रहेगा और शुभ चौघड़िया मुहूर्त आज के दिन सिर्फ एक बार मिलेगा, वो है सुबह के 11:04 से दोपहर के 2:04 तक। पूर्व दिशा और दक्षिण दिशा आज के दिन शुभ साबित होंगी, तो उत्तर दिशा और वायव्य, जिसको हम इंग्लिश में कहेंगे नॉर्थ वेस्ट, तो इन दो दिशाओं में अगर यात्रा कर रहे हैं तो गुड़ खाकर के अपनी यात्रा अवश्य आरंभ कीजिएगा। आइए बात करते हैं आज के राशिफल की और शुरुआत करेंगे मेष राशि से। तो आपके लिए राशि से 5th हाउस में चंद्रमा विराजमान है। शेम तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स मिल रहे हैं। ओवरऑल सिचुएशन ये 70% तो आपको सपोर्ट की मिल जाएगी। ऐसे समय में सिर्फ और सिर्फ इस बात का ध्यान रखिएगा कि खाने पीने से थोड़ा आपको परहेज करना है, या खास तौर पे चटपटा कुछ खाते हैं, मिर्ची वाला खाते हैं, तो इससे थोड़ा परहेज करते हुए चलिएगा, ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर व्यापार की बात कही जाए, नौकरी पेशा लोगों की बात कही जाए, इन्वेस्टमेंट्स की बात कही जाए, तो फिर भी यहाँ पर बेहतर सिचुएशन बन रही है। ऐसे समय में रिस्क उठाओगे तो परेशान नहीं होगे, नुकसान नहीं उठाने वाले हो। एक बात का ध्यान रखिएगा, खासतौर पे यंगस्टर्स जो हैं, एक दोस्त जो हैं आपके आसपास की जो कंपनी है उसको इस समय में थोड़ा ज़्यादा ध्यान से देखिएगा। गलत लोग हैं, गलत बातें करते हैं, गलत धारणाएं रखते हैं, तो ऐसे लोगों से, ऐसे दोस्तों से दूरी बना लेना उचित रहेगा। इस समय में आपको अपनी इमेज को लेकर के खतरा देखने को मिल सकता है। गलत करो या ना करो, पर गलत इंसान के साथ में खड़े आपको भी यहां पर शिकार बनाया जा सकता है। ऐसे समय में महिलाएं हैं तो आप भी एक बात का ध्यान रखिएगा, हेल्थ वाइज तो आपको कॉशियस रहना ही है। इसके अलावा भी घर परिवार के अंदर छोटी छोटी बातों पर जो तुनक मिजाजी है या फिर गुस्सा हो जाने की आदत है, पलट करके कुछ कह देने की आदत है, ये इस समय में आपके लिए खतरनाक बन सकती है, आपके लिए परेशानी खड़ी कर सकती है। इस बात का अवश्य ध्यान दीजिएगा। घर के बड़े बुजुर्ग अगर कोई भी इस समय में खर्च सोच रहे हैं, खासतौर पे किसी मांगलिक कार्य के लिए, क्योंकि नवरात्रि शुरू होने वाली है, तो ऐसे में इस बात का ध्यान दीजिएगा कि खर्च जो है थोड़ा सोच समझ के कीजिएगा। आप ओवर द बजट जाने की गलती कर सकते हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की और आपके लिए 4th हाउस में चंद्रमा है। जन्म तारा का 7 अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 23% सपोर्ट की है और ये समय फूंक फूंक के कदम आगे रखने का है। कहते हैं ना कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है, वही चीज़ इस समय आपके साथ में भी है कि कल के दिन आपने वैसे भी अपने साथ में परेशानी देख ली है, फिर वो चाहे विवादों को लेकर के हो, माता जी के साथ में हो, या फिर पैसों की लेन देन को लेकर के हो। यहाँ पर इसी प्रॉब्लम को फिर से सही करने का मौका मिल सकता है, अपॉर्चुनिटी आ सकती है, इसको खोइएगा मत। खास तौर पे ऐसे समय में कोई भी कमिटमेंट देना है या कोई बहुत ज़्यादा प्रेशराइज कर रहा है किसी काम के लिए, तो हाथ जोड़ के मैं सोच के बताता हूँ, मोहलत ले लेना ज़्यादा बेहतर है। अगर वहाँ पर प्रेशर में आकर के हाँ भर दिया तो बड़ी परेशानी और आप मोल ले बैठेंगे। व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा है, आपको इस समय में यही कहूँगा, स्ट्रेस और एंग्जाइटी इस समय में हाथ में हाथ डाले आपके साथ में चल रही हैं, जिनको किसी ना किसी तरीके से टैकल करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, वरना यहाँ पर हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं, या ये कहा जाए स्ट्रेस के कारण, स्ट्रेस ड्यूस्ड एंग्जाइटी जो होती है उसके यहाँ शिकार बन सकते हैं। घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं, आप ऐसे समय में छाती से संबंधित दर्द हो, पेट में दर्द हो, या ये कहा जाए कि मोशन पास करने में परेशानी हो, इनसे यहाँ पर परेशान होते नज़र आ सकते हैं। ऐसे समय में कहीं ना कहीं सही डॉक्टर का परामर्श लेना सही रहेगा। घर जो जिसको हम कहते हैं कि घरेलू नुस्खे आजमा लेते हैं, तो उससे परहेज़ कीजिएगा इस समय में। यहीं
जो यंगस्टर्स हैं, आप इस समय में चंचल बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ईजिली लोगों की बातों में आ जाते हैं। यहाँ पे थोड़ी चालाकी चतुराई रखने की ज़रूरत आपको ज़्यादा पड़ने वाली है। नहीं रखी गई तो लोग गलत इस्तेमाल करके आपको बीच मझधार छोड़ सकते हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए प्योर वाइट कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 3rd हाउस में। मित्र तारा का साथ है और अष्टक वर्ग में 37 डॉट्स भी। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है, और ये समय ना ही सिर्फ आपको रिस्क लेने के लिए मोटिवेट करने वाला है, बल्कि अपने काम में भी चेंजेस लाने के लिए मोटिवेटेड आप यहां पे ज्यादा रहेंगे। और इस चेंज के कारण, इस रिस्क के कारण बहुत अच्छी कमाई कर बैठेंगे। कई बार होता है कि अनजाने सही हमारे हाथों से कुछ ऐसे काम हो जाते हैं, हमारे थ्रू ऐसे कुछ काम हो जाते हैं जिसको हम सोच करके वापस देखते हैं तो कहते हैं कि शायद ये अगर मुझे मोटिवेशन ना मिलता, मुझे बोला ना गया होता तो मैं नहीं करता। और यहाँ पे वही चीज़ है कि ये सभी जो चेंजेस हैं, ये जो बोला आपको जा रहा है, ये इस समय में आपके फ़ायदे की बात सिद्ध हो सकती है। खास तौर पे घर के बड़े बुजुर्ग इस समय में अगर कोई राय देते हैं तो उसको टू द पॉइंट यहाँ पे आजमाने की कोशिश कीजिएगा, बहुत फ़ायदा मिल सकता है। यंगस्टर्स हैं, प्रेम का हाथ बढ़ाना चाहते हैं, प्रेम का इजहार करना चाहते हैं तो चिंता की बात नहीं है, खुल करके आगे बढ़िए। यहाँ पे परेशानी नहीं देखने को मिलने वाली है, स्ट्रेस से तो बहुत दूर है। चांसेस यहाँ पे हैं कि आगे बढ़े हैं तो अपने आप ही सामने से इंसान आपको हाँ पहले भर दे। यंगस्टर्स के लिए ये भी कहूँगा कि कोई अगर एग्ज़ाम देने की यहाँ पे तैयारी चल रही है तो इस तैयारी के अंदर भी आपका इस समय में सिक्का चलने वाला है। हेल्थ वाइज कोई परेशानी नहीं है, पैसों को लेकर के कोई परेशानी नहीं है, इन्वेस्टमेंट की शानदार अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं। तो महिलाएं हैं, तो महिलाओं के लिए भी यही कहूँगा कि ऐसे समय में थोड़ा सा अगर पेशेंस रख करके अपने काम को आगे बढ़ाया जाए, या कोई भी तरीके से कोई प्लानिंग चल रही है किसी चीज़ को खरीदने की, उस तरफ आगे बढ़ रहे हैं, थोड़ा पेशेंटली और बिना दूसरों को बताए कर लिया जाए तो ये काम आपका बड़ी आसानी से थ्रू हो सकता है, आराम से पूरा हो सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं कर्क राशि की, और आपके लिए राशि भाव से 2nd हाउस में चंद्रमा है, विपद तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 34 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 33% सपोर्ट की है। पर इस समय में 2nd हाउस का चंद्रमा होने के बावजूद मैं आपको ये कहूँगा कि ये समय डिससैटिस्फैक्शन का सिद्ध हो सकता है। खास तौर पे ऐसे समय में सारा काम हो जाने के बाद में सोचते रहेंगे शायद ये कर लिया होता, अगर वो कर दिया होता, मगर मैंने ये नहीं किया। तो ये अगर मगर वाली जो सिचुएशन है ये हावी ज़्यादा रहेगी। डिससैटिस्फैक्शन अपने काम से ज़्यादा देखने को मिलेगा। जो फ़ायदा मिल सकता था उस फ़ायदे को खुद इस समय में आप ठुकराते हुए नज़र आ सकते हैं। जो व्यापारी वर्ग है, खास तौर पे आपको यहाँ पे सीधी सी एक बात कहना चाहूँगा कि सोचने से ज़्यादा बेहतर है कि कर लेना काम, जो हाथ में आ रहा है उससे पैसा कमाने का मौका मिल जाएगा। संतुष्टि जिसे कहते हैं वो अपने काम से फिर भी आप जुटाने में यहाँ पे सफल हो पाएंगे, अगर ज़्यादा सोच करके नहीं बल्कि जो काम ने सामने आ रहा है उसको पूरा करने से। महिलाएं हैं तो महिलाओं को इस समय में थोड़ा इस बात का ध्यान देना चाहिए है, जो उग्र व्यवहार है या फिर कोई मन में बात है उसको बोल देना सबके सामने, या फिर घर परिवार के अंदर कोई चर्चाएं चल रही है उसके अंदर बड़बड़ा देना, तो इससे आपको परहेज करना होगा, वरना सिचुएशन आपके लिए और ज़्यादा स्ट्रेसफुल और ज़्यादा खराब बन सकती है। ये कहा जाए कि बुरी थी, बुरी से खराब तक पहुंचा देना ये स्वयं अपने बर्ताव के कारण यहाँ पे देखने को मिल सकता है। ऐसे ही समय में यंगस्टर्स हैं तो यंगस्टर्स भी इस समय में सीधी एडवाइस लेने से परहेज करने वाले हैं, मना करने वाले हैं। सामने वाला एक्सपीरियंस्ड है, किसी चीज़ को देख चुका है, उसके बाद में आपको कोई गाइड करना चाहता है तो आप इस समय में उसके प्रीवियस एक्सपीरियंसेस या प्रीवियस उसकी जो रिकॉर्ड है उसको देख करके उससे एडवाइस लेने से मना कर बैठेंगे और खुद के पैरों पे कुल्हाड़ी मार बैठेंगे। इस बात का ध्यान दीजिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए दूधिया सफ़ेद रंग और शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं सिंह राशि की, और आपके लिए राशि भाव में ही चंद्रमा विराजमान है, संपत्ति तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो आपके लिए 100% पॉजिटिव है। पर इस बात का भी ध्यान दीजिएगा कि दोपहर को 4:02 पर आपके लिए 2nd हाउस में चंद्रमा प्रवेश करेंगे। कुछ बैलेंस बना रहेगा पर मन विचलित हो सकता है। 100% पॉजिटिव सुबह के समय में मिल रही है, और ऐसे समय में ये कहूँगा कि सोशल सर्कल को बढ़ाने का प्रयास किया जाए, अच्छे कामों को इस समय में हाथ में लेने का प्रयास किया जाए तो बहुत बेहतर रहेगा। नवरात्रि आने ही वाली है और नवरात्रि को लेकर के प्लानिंग मार्केट के अंदर पहले से ही बन चुकी है कि क्या होना चाहिए, क्या सामान जो है वो बिकना चाहिए, इन सभी चीज़ों पर चर्चाएँ हो, दुकान के अंदर सजावटें होनी शुरू कर चुकी हैं। तो आप भी इस समय में इस बात का ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर जो प्लानिंग है आपकी, ये आपको बहुत शानदार फ़ायदा देने वाली है।
ऐसे ही समय में हेल्थ वाइज भी सुधार देखने को मिलेगा। कहे हुए काम आपके पूरे हो जाएंगे और रिस्क लेने पर नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा। कॉन्फिडेंस जो है, कॉन्फिडेंस के सहारे ही सही, पर जो माल प्रोक्योर करते हैं वहां पर ही आप अपनी जीत पहले ले लेंगे। ऐसे समय में दोस्तों के साथ में मेल मुलाकात करके काफ़ी मन की बातों को शेयर करने का मौका भी मिलने वाला है। मन हल्का करने का मौका खास तौर पे यहाँ पर मिल सकता है। सुख और आनंद की प्राप्ति होगी। तो वहीं यंगस्टर्स हैं तो यंगस्टर्स को भी ये कहूँगा कि ऐसे समय में अगर कोई भी बड़ा एग्ज़ाम है, कोई बड़ा करियर डिसीजन है, या तो फिर ये कहा जाए कोई कंपटीशन फाइट कर रहे हैं, तो सुबह से लेकर के दोपहर को 4 बजे तक शानदार समय आपके पास में है। आगे बढ़ जाइए, अपना एग्ज़ाम दे दीजिए, आपको यहाँ पर मायूस नहीं होना पड़ेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं कन्या राशि की, और आपके लिए 12th हाउस में चंद्रमा विराजमान है। मित्र तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। सिचुएशन 70% सपोर्ट से दोपहर को 4:02 के बाद में 100% पॉजिटिव में जाने वाली है। धीरे धीरे आपको वहां पे सक्सेस देखने को मिलेगी, पर इतना सा इस बारे में ध्यान रखिएगा कि थोड़ा पेशेंस अपने अंदर रखने की जरूरत है। और खास तौर पे सुबह उठते ही एक चीज सबसे पहले माननी होगी कि आज के दिन किसी भी हालात में, कोई भी प्रॉब्लम में मैं चीखूंगा नहीं, मैं किसी को भी कुछ अभद्र भाषा का प्रयोग कर बोलूंगा नहीं। इतना सा प्रण लेना है, प्रॉमिस करना है खुद को। फिर आप देखिए कि किस तरीके से आपका काम, आपका दिन जो है ये बेहतर हो सकता है। सुबह के समय में कहीं ना कहीं बार बार ऐसी चीज़ें देखने को मिलेगी कि घर परिवार के जो लोग हैं वो खास तौर पे ऐसे समय में आपको उत्तेजित करेंगे। आप बाहर जाएंगे तो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं तो वो इस समय में परेशान करने का प्रयास करेंगे या फिर प्रेशर बनाने का प्रयास करेंगे, आपके काम में अड़ंगे डालने का प्रयास करेंगे। पर वहाँ पर शांति बनाए रखिएगा। थोड़ा अपने अंदर इस समय में जो तूफान है उसको शांत रखिएगा। समय आते ही अपने आप चीज़ें आपके हित में परिवर्तित होनी शुरू कर सकती हैं। एक बात का और ध्यान रखना होगा, नौकरी पेशा लोग खास तौर पे जो हैं, आज के दिन काम नहीं है उस वजह से ऑफिस नहीं जाता हूं, आज के दिन किसी भी तरीके से टाल लेता हूं ऑफिस जाने, इस गलती को यहां पर मत कीजिएगा। यहां पे ये आपके लिए भारी पड़ सकती हैं। यहीं घर के जो यंगस्टर्स हैं, आप अपने खर्चों पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल रखिएगा। घर के बड़े बुजुर्ग हैं तो आप इस बात का ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर बिना सोचे समझे जो खर्च कर रहे हैं या मांगलिक कार्य जो आने वाले हैं उनके लेकर के जो खर्चे करने शुरू कर रहे हैं, तो यहाँ पर खर्च आप हद से ज़्यादा कर बैठेंगे। बिना सोचे समझे, पॉकेट पे ध्यान बिना दिए आप यहाँ पर खर्च कर देंगे। उसके बाद में जा कर के सोचेंगे कि शायद वहाँ पर कटौती कर लेता तो यहाँ पर बेहतर कर सकता। इस बात का ध्यान दीजिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं तुला राशि की। तो आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 11th हाउस में, अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स हैं, पर जन्म तारा का साथ। ओवरऑल सिचुएशन 70 से 75% तक यहां पर आपके लिए पॉजिटिव बना सकता है। अब ऐसे समय में सुख तो आ रहा है, स्वीकार करना अपने को है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। बड़ा तोल मोल के जवाब देना होगा आज के दिन, एक बात का ये भी ध्यान देना है। और खास तौर पे ऐसे समय में अगर पैसों की जरूरत है तो मांगने से परहेज नहीं करना है। किसी से भी सपोर्ट मांगना हो, चाहे दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, माता पिता हैं, भाई बहन हैं, इनसे इस समय में अगर सपोर्ट मांगोगे तो सपोर्ट अवश्य मिलेगा। खास तौर पे बड़े भाई बहन हैं तो वो इस समय में सबसे ज़्यादा आपके लिए सपोर्टिव रहने वाले हैं। आपकी कोई भी प्रॉब्लम है उनको जाकर के बता दीजिए, उसका हल निश्चित तौर पर वो आपके लिए निकाल देंगे। ऐसे ही समय में इन्वेस्टमेंट को लेकर के शानदार अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने आएंगी। कोई भी विवाद चल रहा था तो उस विवाद से भी मुक्ति मिल जाएगी। और यहाँ पर कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड अगर आप काम करते हैं, स्टील से रिलेटेड अगर आप काम करते हैं, लिक्विड आइटम से रिलेटेड अगर आप काम करते हैं, कोई भी तरल पदार्थ जो है उससे संबंधित अगर व्यापार है तो यहाँ पर शानदार लाभ आपको मिल सकता है। पर इस बात का ध्यान दीजिएगा, दोपहर को 4:02 के पश्चात सर्किट को काटना ज़रूरी है। उसके बाद में जो कमा लिए हैं उसको अपने अकाउंट तक लाना ज़रूरी है। अगर नहीं किया गया तो अनएक्सपेक्टेड खर्चे आ जाएंगे या फिर किसी ना किसी तरीके से कोई गलत डिसीजन लेकर के बनती हुई बात बिगाड़ बैठेंगे। यंगस्टर्स के लिए एक और चीज़ कहना चाहूँगा कि ऐसे समय में अगर कोई भी तरीके से अपने करियर में एडवांसमेंट चाहते थे तो यहाँ पे अपने मेंटर से एक बार सलाह ज़रूर लीजिएगा। आपके लिए बहुत ज़्यादा सुखद ये दिन बन सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं इस समय में 10th हाउस में। शेम तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है और ये पॉजिटिविटी बनी रहेगी। खास तौर पे इस बात का ध्यान दीजिएगा कि ये समय कॉन्फिडेंस भी देगा, सैटिस्फैक्शन भी देगा, समाज में सम्मान भी देने वाला है।
जो अच्छा सोच सकते हो उसकी प्राप्ति यहां पर हो सकती है। खास तौर पे मैनिफेस्टेशन जिसे कहते हैं कि विचारधारा जो है अगर उसको मैं बेहतर बना दूं तो शायद मुझे बेहतर सामान मिल सके, बेहतर मुझे इस समय में परिणाम मिल सकें, ये यहां पर संभव अवश्य होने वाला है। खास तौर पे कैरियर के अंदर प्रमोशन को लेकर के चर्चा इस समय में आप छेड़ते नजर आएंगे। अपने कलीग्स हैं उनका इस समय में सपोर्ट आपको पूरी तरीके से मिल जाएगा। कोई ना कोई काम जो आपका बीच में अटक चुका था वो इस समय में पूरा हो सकता है, लोगों की यहां पर सहायता प्राप्त कर। ऐसे ही समय में अगर कोई फॉरेन ट्रैवल को लेकर के सोच विचार कर रहे थे खास तौर पे बिजनेस पर्पस से, तो वो भी आपके लिए यहां पर देखने को अवश्य मिलने वाला है। धार्मिक तौर पे भी यहां पे यात्राएं कहीं ना कहीं प्लानिंग्स जो हैं वो बनती हुई नजर आने वाली हैं। व्यापारियों की अगर बात करें तो ये समय दोनों हाथ से पैसा खींच करके कमाने का है। जो प्रयास करोगे उसका परिणाम सुखद ही मिलने वाला है। पैसा मार्केट से उधार भी लेना हो तो भी परेशानी की बात नहीं है, क्योंकि वापस उसको रोटेशन में करके चुकाना आसान रहेगा और एक बार के लिए जो आपकी परेशानी है वो भी सॉल्व हो जाएगी। ऐसे ही समय में महिलाएं जो हैं, खासतौर पे गृहिणी जो हैं, हाउसवाइफ्स, होम मेकर्स जैसे हम कहते हैं, ऐसे समय में कहीं ना कहीं आपके जो सोर्सेज हैं, आपके जो फ्रेंड सर्कल हैं, उसके द्वारा आपके हस्बैंड के जो भी कैरियर के अंदर या फिर बिजनेस के अंदर प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन आपके द्वारा आ सकता है। इसके लिए आपकी पीठ अवश्य थपथपाई जाएगी, आपकी प्रशंसा इस समय में अवश्य की जाएगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं धनु राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं इस समय में 9th हाउस में। साधक तारा का साथ है और अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो यहाँ पे देखा जाएगा कि 70% सपोर्टिव है। एक बात का ध्यान फिर भी रखना होगा कि सरकारी प्रबंधक हो, कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर हो, कोई भी गवर्नमेंट नोटिस हो, तो उसको इस समय में सीरियसली लेना होगा। नहीं लिया गया तो परेशानियां बढ़ सकती हैं। खास तौर पे यहाँ पे जिसको हम कहते हैं कि चीखना चिल्लाना कर लेना, सामने वाली जो भी एग्जीक्यूटिव आते हैं, कोई भी जो पावरफुल आदमी आता है उसके साथ में, कोई भी पुलिस वाला है तो उसके साथ में सिग्नल पे रोका गया है तो बहुत ज़्यादा गर्मी वहाँ पे हो जाना, इससे परहेज़ कीजिएगा। ऐसे ही समय में कपड़ों की हानि भी हो सकती है, कहीं ना कहीं छोटा मोटा नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। तो वहीं ऐसे समय में इस बात का भी ध्यान दीजिएगा कि लीगल मामले में आपको अटकाया जा सकता है। थोड़ा धैर्य रखते हुए, अपनी जुबान को साफ रखते हुए, जो कहा गया है हाथ जोड़ करके वहां से निकल जाना बेहतर रहेगा। दोपहर को 4:02 के पश्चात आपके लिए 10th हाउस में चंद्रमा प्रवेश करेंगे। अपने आप ही चीज़ों में सुधार देखने को मिल सकता है। अपने कर्म जो हैं वो सुधरते चले जाएंगे और जो भी परेशानी थी किसी ना किसी रूप से मिल ही जाएगा। ऐसे समय में जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं, आपको भी कहूँगा, डोमिनेट बहुत ज़्यादा करते हैं, चिल्लाते बहुत ज़्यादा हैं, गुस्सा बहुत ज़्यादा करते हैं। कोई भी चीज़ है जहाँ पे नेग्लेक्ट करने की ज़रूरत है, नेग्लेक्ट नहीं बल्कि उस पर फोकस कर बैठते हैं, तो यहाँ पे परेशानियाँ और बढ़ सकती हैं। यहाँ पे इस बात का ध्यान अवश्य दीजिएगा। काफ़ी चीज़ों को इस समय में छोड़ते हुए आगे बढ़ना होगा। गलत हो रहा है, दिख रहा है, बोल दिया गया है, उसके बाद में भी सोल्यूशन नहीं होता तो उसको भूल करके आगे बढ़ जाइए। अपने आप जब गिरेंगे तब समझ में आ जाएगा, तब वापस दौड़े हुए आपके पास में पहुंच जाएंगे। शुभ रंग रहेगा यहाँ पे ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं मकर राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 8th हाउस में। तो वहीं वध तारा का भी साथ है, ये आग में घी डालने बराबर काम हो चुका है। अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं जो ओवरऑल 20% तक सपोर्ट भी दे देंगे। पर ऐसे समय में कल से जो कंटिन्यूएशन में आप देख रहे हैं प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम्स इस समय में और ज़्यादा बढ़ने वाली हैं। हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स और ज़्यादा गहर आएंगी, खाने पीने को लेकर के चिंताएं और ज़्यादा खराब होंगी। ऐसे ही समय में रोग ग्रसित हो जाना, बिस्तर पकड़ लेना, या फिर वायरल फीवर हो जाना, या किसी भी तरीके से जो आजकल ज़माने के अंदर परेशानियां चल रही हैं उसके अंदर अपने आप को फंसा हुआ पाने वाले हैं। मन से भी खास तौर पे ये कहूँगा, चाहे व्यापारी कोई भी हो, यंगस्टर्स हो गए, बड़े बुजुर्ग हो गए, महिलाएं होगी, व्यापारी, नौकरी पेशा, कोई भी है जो इंसान है और मकर राशि का है, इस समय इस बात को मान करके चलिएगा कि ऐसे समय में मन से विचलित ज़्यादा होंगे। किसी पुरानी बात को लेकर के यहाँ पे रो पड़ेंगे, किसी ना किसी चीज़ को याद करके यहाँ पे परेशान हो जाएंगे। दूसरा कोई काम करना चाहते हैं तो उस पर भी इम्पैक्ट पुराने इंसिडेंट्स का देखने को मिल सकता है। गाड़ी बहुत सोच समझ करके चलाइएगा, खासतौर पे दुर्घटनाग्रस्त होने की संभावनाएं भी यहाँ पे ज़्यादा बन रही हैं। और वहाँ पर अगर ऐसी कोई चीज़ होती है तो हाथ जोड़ करके माफ़ी मांग लेना बेहतर रहेगा, जो भी कॉम्पनसेशन है दे देना बेहतर रहेगा। अगर इस समय में झगड़ा कर बैठते हैं, वापस पीछे लड़ लेते हैं, तो ये सिर्फ और सिर्फ परेशानियाँ आपके लिए गहराता हुआ नज़र आने वाला है।
घर के बड़े बुजुर्ग हैं, आप भी इस समय में ध्यान दीजिएगा कि घर की जो परेशानियां हैं उस पर बहुत ज़्यादा चिंतन मनन करने से खुद की तबीयत खराब कर बैठेंगे। यहाँ पर जो मन की बातें हैं उसको सामने रखना बेहतर रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा 7th हाउस में है, वध तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन यहाँ पे आपके लिए 80% तक पॉजिटिविटी की है, पर यही 80% पॉजिटिविटी आपके लिए 30% पर गिरने वाली है दोपहर को 4:02 के बाद में। अब ऐसे समय में जो पॉजिटिव टाइम पीरियड मिल रहा है उसको सही तरीके से इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आने वाले 4 दिन लगातार परेशानी वाले बन सकते हैं। ऐसे समय में जो भी फंड्स हैं आपके पास में उसको सेफ और सिक्योर करना। अगर ऑनलाइन ट्रेडिंग करते हैं तो वहाँ पर उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। जो आपके पासवर्ड्स हैं अगर कहीं पे नोट करके रखते हैं, मोबाइल में रखते हैं, तो मोबाइल का छिन जाना या फिर कहीं चोरी हो जाना ये इस समय में देखने को मिल सकता है। ऐसे समय में जो आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस है उसको बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। पासवर्ड्स चेंज करने की ज़रूरत पड़े तो अवश्य कर लीजिएगा, ये बेहतर रहेगा। चीज़ों को सिस्टमैटिक इस समय में करना आपके लिए सबसे पहले प्रायोरिटी रहने वाली है। दूसरा, ऐसे समय में वाहन का सुख मिल रहा है, घर परिवार का साथ समर्थन मिल रहा है, तो उसको सही तरीके से लेते हुए घर की सुख सुविधाओं को बढ़ाने का अगर प्रयास कर रहे हैं तो अपने कदम आगे बढ़ा लीजिए और समय रहते उसकी खरीदारी करके घर पे पहुंचाने का प्रयास कीजिएगा। स्वास्थ्य संबंधित परेशानी नहीं रहेगी, पर स्ट्रेस और एंग्जाइटी इंड्यूस्ड परेशानी जो है वो दोपहर के बाद में फिर भी देखने को मिल सकती है। खासतौर पर छाती में दर्द जिसे कहा जाता है, सिर दर्द जिसे कहा जाता है, वो यहाँ पर देखने को मिल सकता है। ऐसे समय में महिलाएं हैं, आपको भी ध्यान देना होगा कि कहीं ना कहीं घर पारिवारिक जीवन जो है वहाँ पर आपकी कोई हंसी मजाक की हुई बातें जो है वो आप पर उल्टी पड़ सकती हैं। हंसी मजाक अगर आज के दिन कर रहे हैं बहुत सोच समझ करके कीजिएगा। कोई बात अगर कर रहे हैं या कोई प्रस्ताव भी सामने रख रहे हैं तो बहुत सोच समझ करके आगे प्रस्ताव रखिएगा। यही प्रस्ताव आपका आगे रखा गया आपके ऊपर उल्टा गिर सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पीच कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं मीन राशि की, तो 6th हाउस में चंद्रमा है, साधक तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है और ये पॉजिटिविटी बनी रहने वाली है, जिसके कारण स्वास्थ्य में लाभ भी देखने को मिलेगा, तो शानदार कमाई भी होने वाली है। खास तौर पे ऐसे समय में कहूँगा यंगस्टर्स जो हैं अट्रैक्शन में आकर के लोगों से बात करना, चर्चाएं करना, लोगों को अपने पास में बिठा लेना, ये देखने को मिल सकता है। घर के अंदर भी इस समय में शांति का माहौल देखने को मिलेगा, सुखद वातावरण देखने को मिलेगा और अपने कंपटीशन के ऊपर इस समय में आप अपनी पूरी तरीके से, जिसको फोर्स कहते हैं, प्रेशर कहते हैं, वो आप बनाए रखेंगे। खास तौर पे ये भी कहूँगा मीन राशि के लोगों को कि इस समय में अगर यात्रा कर रहे हैं तो दक्षिण दिशा की यात्राएं खास तौर पे आपके लिए यहाँ पर ज़्यादा, या ये कहा जाए इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हैं तो आपके लिए दक्षिण दिशा की यात्रा ज़्यादा सुखद रह सकती है। धन लाभ के अवसर ज़्यादा देखने को मिलेंगे, सही लोगों से परिचय करने का मौका इस समय में आपको मिलेगा और यहीं पे हर तरीके से जो पैसा है, जो रिस्क है, वो उठा करके फ़ायदा मिल सकता है। यहाँ पर ब्राउन कलर का इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए शुभ साबित होगा और शुभ अंक रहेगा नंबर 2। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब हम बात करते हैं विशेष उपाय की कि श्राद्ध का भार पुत्र पर ही क्यों है। मनुष्य अपनी करनी से आप तरता है, पर पुत्र पर यह श्राद्ध करने का भारी बोझ क्यों बनाया गया है। भला जीवन भर तो वो माता पिता की सेवा इसलिए करता रहता है कि वो उनसे उत्पन्न हुआ था, पर जबकि पिता माता का वह देह भी भस्मसात हो गया फिर भी वो श्राद्ध करे, ये तो अनावश्यक ढकोसला कहा जाता है। फिर जीव तो किसी का बाप हो, बेटा हो, या पुनः उसके उद्धार के नाम पर श्राद्ध का नाटक रचना कोरी पोपलीला है कहा जाता है। हम पीछे पूर्वार्ध के अन्येष्टि प्रकरण में ये प्रकट कर चुके हैं कि यदि कोई व्यक्ति संतान उत्पन्न ना करके नैष्टिक पदार्थ ब्रह्मचार्य व्रत धारण करे तो एकमात्र इस साधन से वो इस दशम द्वार से प्राण निकाल करके सूर्यमंडल को भेदन करता करता हुआ अपनावृत्ति मार्ग का पथिक बन जाता है। पर सभी मनुष्य इस कठिन मार्ग में आरूढ़ हो जाएं तो सबके आश्रय दाता गृहस्थ आश्रम के अभाव में अन्याय आश्रमों का आपाततः वर्णाश्रम धर्म का ही उच्छेद हो जाए, जो भगवान को कथमपि इष्ट नहीं है। इसलिए बड़े बड़े ज्ञानी, ध्यानी, ऋषि मुनि ये भी जगत प्रवाह के संचालनार्थ गृहस्थाश्रम में प्रवेश करते हैं। 100 संतान उत्पादन के व्यापार से दशम द्वार से प्राण प्रयाण की स्वभाव की शक्ति क्षीण हो जाती है। पिता की इस हानि का
दायित्व पुत्र पर है। दाह कर्म के समय पुत्र पिता की कपालस्थी को बांस से 3 बार स्पर्श करता हुआ अंत में तोड़ता है, जिसका स्वरास्य यही है कि पुत्र शमशानस्थ समस्त बांधवों के सामने संकेत करता है कि यदि पिताजी मुझसे पामर जंतु को उत्पन्न करने का प्रयास न करते तो ब्रह्मचार्य के बल से उनकी एक कपालस्थी स्वतः फूटकर उसी दशम द्वार से प्राण निकलते और वे मुक्त हो जाते। पर मेरे कारण उनकी यह योग्यता विनष्ट हो गई है। मैं 3 बार प्रतिज्ञा करता हूं कि इस कमी को मैं श्रद्धादि अधर्व दैविक वैदिक क्रियाओं द्वारा पूरी करके पिताजी का अनवर्थ यानी कि पू नामक नरक से त्र यानी कि त्राण करने वाला पुत्र बनूंगा। वास्तव में शास्त्र में पुत्र की परिभाषा करते हुए पुत्रत्व का आधार श्राद्ध कर्म को ही प्रकट किया गया है। जैसे जीवित माता पिता आदि गुरुजनों की आज्ञा का पालन करने से और उनके मर जाने पर अधर्व दैहिक संस्कार पिंड पत्ल ब्रह्मभोज आदि कृत्य करने से तथा गया आदि तीर्थ में जाकर के पिंडदान करने से पुत्रता सिद्ध होती है। उक्त तीनों कार्यों को संपादन ही पुत्रत्व का घोतक माना गया है। और एक ही मार्ग है जिससे 2 वस्तुएं उत्पन्न होती हैं, एक पुत्र और दूसरा मूत्र। सो जो व्यक्ति उपयुक्त तीनों कार्य करता है वही पुत्र है, शेष सब कोरे मूत्र हैं। अब मूत्रालय में किलबिलाते हुए कीट भी हमारे ही वीर्यकर्ण से समुद्भूत हैं और इसी प्रकार वे नास्तिक भी 3.5 हाथ के मूत्र कीट ही समझे जाने चाहिए हैं, जो कि श्राद्ध आदि कर्म करके अपने पुत्र होने का प्रमाण नहीं देते हैं। हमेशा की तरह प्रार्थना आप सभी के लिए यही करता हूं कि आपका और हमारा परिवार सदैव संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और सुखी रहे। कल के विशेष एपिसोड में, या ये कहा जाए आज शाम के ही एपिसोड में, मैं आपको सर्वपित्र अमावस्या पर जानकारी, सूर्य ग्रहण का राशिफल एवं आने वाली नवरात्रि यानी कि शारदीय नवरात्रि पर कलश स्थापना की विधि और मुहूर्त बतलाने वाला हूं। ध्यान रखिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपने इन सभी जानकारी को प्राप्त करने के लिए तैयार रहिएगा। हमेशा की तरह जय श्री राम एवं जय हिंद।